अब तेरा जीसस क्राइस्ट का 10 पापों में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। दोस्तों इस एक्शन से सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो, कितना बड़ा बदतमीज है। हाथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है। सारा गुंडा कहीं का हथियार लेके बैठा हुआ है। ए शिवा, हाथ से त्रिशूल फेंक दे। और अरे ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं बदतमीज हूँ और मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि जिन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया है और वो उनका बुरा हाल कैसे हुआ, आप सच्चाई जान के हैरान हो जाओगे। जैसे कि ये वीडियो दिखाई दे रही है, ये खूंखार भेड़िया के समान है, क्योंकि बाइबल कहती है इस बात के जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो भेड़िया के समान है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है किसी को बदनाम करके, लेकिन ये नहीं पता है कि परमेश्वर पलटा लेता है। मेरे प्रियजनों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको आज वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे ये बाबा की आपने देखा ये वीडियो में, ये बोलता है मैं पागल हो गया हूँ, मैं जंगल में छुप गया हूँ। आज वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने सोचा होगा कि इसने एक पास्टर की कैसे बदनामी करी और ये बार बार वीडियो डालता है, बार बार यूट्यूब के द्वारा, किसी बात के द्वारा। यही बात परमेश्वर समझाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कोई मुझसे पंगा लेगा वो उसको परमेश्वर सबक सिखाया है। जिस प्रकार आप जानते हो नए नियम में आप पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर से पंगा लिया था, पौलुस ने लिया था, उसको परमेश्वर ने अंधा कर दिया और कहा जा तू मेरे सुसमाचार सुना जब तू चंगा होगा, और वैसे ही वो करने लग गया। पौलुस वो जो साउल था वो पौलुस बन गया। आज मैं आपको वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। आज सच्चाई को समझना है प्रियजनों। सच्चाई कैसे आपके जीवन में काम करती है, कैसे बढ़ोतरी लेके आती है, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। आपको केवल विश्वास करना है। जैसे कि इस बाबा को आप देख रहे हो कैसे जंगल में जा के ऐसे दुर्घटना बता रहा है, सारी बातें बता रहा है। जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है मत्ती अध्याय उसके 12:30 में लिखा है जो मेरे साथ नहीं वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ में नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसका मतलब जो परमेश्वर की निंदा करता है, जो उसके दासों की निंदा करता है, जो उसको गलत बोलता है, जो बदनाम करना चाहता है, तो परमेश्वर का विरोधी है और परमेश्वर उन्हें सबक सिखाते हैं। मेरे प्रियजनों, आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास कैसे काम करता है। हालेलुया। यही बात परमेश्वर बार बार समझाता है। अरे मेरे लोगों ने से कहा अरे जो कोई मेरे वचनों पे चलेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन बहुत सारे इस बात को भूल जाते हैं। जिस पे काम पढ़ते हैं लूका अध्याय 11 की 23 को लिखा है जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। क्योंकि यही बाइबल बार बार समझाती है, क्योंकि लिखा उसके और लिखा है यूहन्ना अध्याय उसके 15-18 में लिखा है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। इसका मतलब यदि आप किसी का कोई भी दास का विरोध करता है तो यीशु मसीह का विरोध करता है। किसी को कोई मारता है, बदनाम करता है तो यीशु मसीह को बदनाम करता है। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या बोला पौलुस से? जो साउल था उसने कहा हे पौलुस, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है, क्यों मुझे निंदा करता है, क्यों मुझे मारता है। इसका मतलब यीशु मसीह को सता रहे थे। यहाँ पर हो सकता है यीशु मसीह ये कहता तुम्हें लोगों को क्यों सताता, उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है। यही बात परमेश्वर समझाता है कि जो कोई परमेश्वर के लोगों को बदनाम करता है वो ये नहीं समझे कि मैं बदनाम हो रहा हूँ, वो परमेश्वर को बदनाम करता है। इसलिए बार बार कहते हैं परमेश्वर पंगा मत लो, परमेश्वर का विरोध मत करो, परमेश्वर का अधीन चलो, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। लेकिन बहुत सारे इस बात को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। यही बात परमेश्वर समझाता है। जिस प्रकार पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 उसके 20 आयत को लिखा है उसने यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कहता है यदि परमेश्वर दासों को सता रहा है तो परमेश्वर ने दंड देगा, उसे समझाएगा। जिस प्रकार साउल को अंधा कर दिया, वो सबको उद्धार करने वाला परमेश्वर वो हमारे शत्रु का ऐसे रखता है, मलाकी में लिखा है वो देखने में भी नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप चिंता ना करो, आप विश्वास करना है। विश्वास करोगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रेम में बने रहिए। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। वो अब्राहम के वंशों को पत्थर से उगाने वाला परमेश्वर है। वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो उद्धार करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो आपके साथ रहता है, वो आपके साथ खाता पीता है। आपको अगर विश्वास करना है, विश्वास करोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास करोगे आपके लाइफ में काम करेगा, विश्वास करोगे आपके जीवन में काम करेगा। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है। आपको विश्वास करना है। जितना आप विश्वास करोगे उतने ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर आपको
हर एक संदेश से बचाए। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय उस 18 को लिखा है, क्रूस का संदेश नाश होने वालों उसके लिए मूर्खता है। जो कहता है क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ गया तो नाश हो जाएगा सबका, लेकिन उनके लिए मूर्खता है। परंतु हमारे लिए जो उद्धार पा रहे हैं वो परमेश्वर की सामर्थ। इसका मतलब जो परमेश्वर के लिए सोचता है कि हमारे लिए मुक्तिदाता हमारे लिए सूली पर चढ़ा, बलिदान दिया, उसने प्रेम किया, तो उसके लिए वो पाप का नहीं परंतु उद्धार का कारण ठहरता है। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आपको पहले विश्वास करना है, विश्वास परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले इस वीडियो को पूरा देख के उसके बाद हम आगे बात करते हैं खुदाबंद का वचन और क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर।